अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस हेयर जेल को आप अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लें और फिर बालों को पानी से धो लें। सिर्फ एक दफा लगाने के बाद ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगा, बालों को चमकदार बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, डैमेज्ड हैं या केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से खराब हो गए हैं, तो इसे लगाने के बाद आपके डैमेज्ड बाल रिपेयर हो जाएंगे, बाल आपके बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये आपके बालों को शाइनी और ग्लॉसी बनाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी वजह से आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है या किसी भी वजह से बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस जेल को लगाने के बाद आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और बालों का गिरना भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। इस जेल को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जेल को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये छोटे छोटे से ब्राउन बीज होते हैं जो आपको किसी भी स्टोर से या पंसारी से इजीली मिल जाएंगे। इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये आपकी स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो हेयर फॉलिकल्स को नरिश करके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं या बहुत ज्यादा कमजोर बाल हैं, तो जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो ये बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों को टूटने से बचाएगा। कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे होते हैं, बालों में जरा भी शाइन नहीं होती, तो फ्लैक्स सीड्स बालों में बहुत ज्यादा शाइन लेकर आते हैं, बालों को बहुत ज्यादा चमकदार बनाते हैं। कुछ लोगों के बालों में जरा भी लचक नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती, तो ये बालों के टेक्सचर को भी बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा जिनके बाल बहुत ज्यादा फटे फटे होते हैं या कर्ली होते हैं, तो ये उनके कर्ली हेयर्स को भी मैनेज करता है। इसको लगाने के बाद इनके कर्ल्स बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं और बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है और अब मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के फ्लैक्स सीड्स के डाल दूंगी। फ्लैक्स सीड्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे चाहिए वो है चावल यानी कि राइस। फ्लैक्स सीड्स के साथ साथ चावल भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा विटामिन और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बालों की तेजी से ग्रोथ करते हैं। कुछ लोगों का वक्त से पहले हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी उनको इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है कि उनका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो जब चावलों को आप अपने बालों में लगाएंगे तो ये हेयर लॉस को मुकम्मल तौर पर खत्म करेगा। जिनकी स्कैल्प बहुत ज्यादा फ्लेकी होती है या बहुत ही ज्यादा इची और इरिटेटेड होती है, जिसकी वजह से बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ आ जाता है, तो चावल बालों में से डैंड्रफ को खत्म करता है क्योंकि आपकी स्कैल्प को बिल्कुल सूथ करता है और पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा फ्रिज रहता है, बाल बिल्कुल फटे फटे से रहते हैं, बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए हैं, तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है। इसकी वजह से बालों में बहुत ज्यादा शाइन आ जाती है। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं और पतले होने की वजह से उनमें जरा भी बाउंस नहीं है, तो जब चावलों को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों में बहुत ज्यादा फुलर लुक लेकर आएंगे। अलसी के बीज डालने के बाद अब मैं पैन में 2 बड़े चम्मच भर के चावलों के डाल रही हूँ। पहले मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डाले थे अलसी के बीज और अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं चावलों के। आपने भी यही रेशो रखनी है। मैं इस जेल को सिर्फ एक टाइम की एप्लीकेशन के लिए बना रही हूँ। अगर आपने ज्यादा बनानी है तो आप इसी हिसाब से सारी चीजों की रेशो को डबल कर लें। चावल और अलसी के बीज में अभी धूल मिट्टी है, तो मैं इसके अंदर पानी डाल के पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर लूंगी ताकि इनमें से जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो इसमें से निकल जाए। अब मैं एक स्ट्रेनर लेके इस सारे पानी को मैं स्ट्रेन कर लूंगी। अगर चावलों में ज्यादा मिट्टी है तो आप चावलों को सेपरेट भी धो सकते हैं। तो अब आप देखें इनमें से जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो बिल्कुल साफ हो गई है। अब मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा, पानी जो है वो जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप सैलून में जाके महंगे महंगे केराटिन ट्रीटमेंट्स करवाते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से जेल बना के अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों को बहुत तेजी से सीधा करना शुरू कर देगा। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको बहुत विजिबल डिफरेंस नजर आएगा और ये बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है। ये आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज भी नहीं करेगा। जो लोग बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों में करवाते हैं या बहुत ज्यादा हेयर डाई करवाते हैं, तो उनके बाल भी बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इस जेल को बना के रख लें और फिर इसे अपने बालों में लगाएं। ये
ये आपके डैमेज्ड बालों को बहुत तेजी से रिपेयर करना शुरू कर देगा। कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं और उनके बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स भी आ जाते हैं। इस जेल को आप अपने बालों के एंड्स पे लगाएं ताकि आपके स्प्लिट एंड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। ये देखें, ये चम्मच के साथ चिपकना शुरू हो गया है। मैं आपको फिंगर से चेक करवाती हूँ। इस तरह से जब ये चिपकना शुरू हो जाए इसका मतलब है जेल बन गई है। मैंने पैन को चूल्हे से उतार लिया है और अब मैं इसे ढक के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं ढक्कन उठा के आपको चेक करवाती हूँ। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और देखें इसमें जो जेल है वो और भी ज्यादा गाढ़ी हो गई है। अब मैंने एक बोल लिया है और इसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रख के जितनी भी जेल है उसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी। आप चाहें तो इस तरह करके भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा थिक है और इस तरह इसको स्ट्रेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको स्ट्रेन करने का एक और तरीका भी है। आप एक कपड़ा ले लें। कपड़ा मैंने यहाँ पर एक शिफॉन का लिया है और इसके ऊपर मैं अब सारी जेल को डाल रही हूँ। सारी जेल डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करके इसमें से जेल निकाल लें। इस तरीके से इसमें से सारी जेल इजीली निकल जाएगी। लेकिन जब आप कपड़े से जेल को स्ट्रेन करेंगे तब जब जेल ठंडी हो जाए फिर स्ट्रेन करें। अब सारी जेल को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। ये देखें कितनी अच्छी और थिक जेल बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ की एडिशन करूंगी जिससे इस जेल की इफेक्टिवनेस डबल हो जाएगी। लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये ज़रा थिक ऑयल होता है तो आप इसको कभी भी सेपरेट इस्तेमाल ना करें। किसी भी कैरियर ऑयल या किसी भी रेमेडी में मिक्स करके फिर इस्तेमाल करें। अब मैं इसके अंदर 1 स्पून भर के कैस्टर ऑयल का ऐड करूंगी। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है और आप बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में अप्लाई कर चुके हैं लेकिन ज़रा भी असर नहीं हो रहा तो आप कैस्टर ऑयल को अपने बालों में इस्तेमाल करें। ये आपकी स्कल्प में जाके स्कल्प को सूथ और हाइड्रेट करता है और बालों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर आपकी हेयर पोरोसिटी लो है और आपको कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप करके कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल और आर्गन ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो जेल बनकर रेडी हुई है ये आपके बालों में जान डाल देगी। आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की और स्ट्रेट करेगी। इसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत तेज़ कर देगी। इस जेल को आप किसी भी एयर टाइट जार में 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको अपने बालों में कैसे अप्लाई करना है। वीक में आपने 2 दिन हेयर वॉश करने से पहले इस जेल को अप्लाई करना है। आपने अपने क्लीन हेयर्स में, स्कल्प में, मिड्स में और एंड्स पे बालों पे अच्छे तरीके से लगा लें। फिर बालों को शॉवर कैप या पॉलिथीन बैग से कवर कर लें। तकरीबन 2 घंटे आप इसे अपने बालों में लगा रहने दें, फिर आप अपना हेयर वॉश कर लें। तो ये था सारा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।